इरफान पठान, उच्चारण, जन्म 27 अक्टूबर 1984, एक पूर्व भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर और विश्लेषक बन गए। वह एक गेंदबाजी ऑलराउंडर और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य थे जिसने 2007 आईसीसी T20 विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक तेजमध्यम स्विंग और सीम गेंदबाज के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले पठान 19 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गए और अपने शानदार प्रदर्शन और अद्भुत स्विंग से पाकिस्तान के वसीम अकरम के साथ तुलना करने लगे। 2006 की शुरुआत में पठान मैच के पहले ओवर में टेस्ट हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बने। 3 कराची में पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि उत्पादक रन ज्यादा नहीं चला और 2006 की शुरुआत के बाद पठान ने लगातार गति और स्विंग खोना शुरू कर दिया और उनका विकेट लेने का तरीका कम हो गया। हालांकि पठान की बल्लेबाजी उत्पादक बनी रही, लेकिन उन्हें विशेषज्ञ नहीं माना गया और 2006 के अंत तक उन्हें टेस्ट और वनडे दोनों से टीम से बाहर कर दिया गया और 2007 तक वे 2007 विश्व T20 में वापसी तक टीम में नहीं थे। इरफान पठान, विनोद कांबली और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन जैसे खिलाड़ियों के साथ शशि थरूर द्वारा भारत के खोए हुए लड़कों की सूची में शामिल थे। 4 उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की कर ली और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उन्हें 2004 के आईसीसी पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। पठान ने 2004 में पाकिस्तान में भारत की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट सीरीज जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें मीडिया द्वारा भारतीय क्रिकेट के ब्लू आइड बॉय के रूप में वर्णित किया गया था। 5 2004 के अंत में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 18 विकेट लिए, लेकिन 2005 की शुरुआत में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया और उच्च दर पर रन दिए, जिससे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे टीम से कुछ समय के लिए निर्वासन हुआ। इसके तुरंत बाद अपने समय के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक ऑस्ट्रेलियाई ग्रेग चैपल भारत के कोच बने 2005 और उन्होंने पठान की बल्लेबाजी क्षमता को पहचाना। पठान ने अपनी बल्लेबाजी कौशल में सुधार किया और एक पूर्ण गेंदबाजी ऑलराउंडर बनने की कोशिश की और उन्होंने एकदिवसीय मैचों में कई मौकों पर बल्लेबाजी की शुरुआत की और वीरेंद्र सहवाग के बीमार होने के बाद एक टेस्ट मैच 10 दिसंबर 2005 श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली में 93 रन बनाए। उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ 4 टेस्ट पारियों के अंतराल में 80 से अधिक के 3 स्कोर बनाए। चैपल के कार्यकाल के पहले 9 महीनों के दौरान पठान ने बल्ले और गेंद दोनों से जोरदार प्रदर्शन किया, नियमित रूप से रन बनाए और अक्सर शीर्ष क्रम के विकेट लिए। वह ऑलराउंडरों की आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे। वह सितंबर 2007 में पहले विश्व T20 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लौटे, जहां उन्होंने 3 विकेट लिए और भारत द्वारा फाइनल में पाकिस्तान को हराने में मैन ऑफ द मैच रहे। पठान T20 विश्व कप में पदार्पण करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट लिया। इसने उन्हें एकदिवसीय टीम में वापस बुला लिया, जहां वह अगले 12 महीनों के लिए नियमित रहे, इससे पहले कि उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उनकी इकॉनमी रेट लगातार ऊपर की ओर बढ़ती रही और बाद में वे फॉर्म और चोटों से जुआते रहे। 2007 के अंत में पठान को 19 महीने बाद टेस्ट टीम में भी वापस बुलाया गया और उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, लेकिन टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके क्योंकि उनकी गेंदबाजी पर्याप्त प्रभावी नहीं थी और केवल 2 तेज गेंदबाजों की जरूरत थी। पठान ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट अप्रैल 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। हालांकि उन्होंने 2011 से 12 रणजी ट्रॉफी के दौरान प्रभावित किया, जहां वे अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। 8 और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय टीम में वापस बुला लिया। 7 वह 2015 में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में एक प्रतियोगी थे। इरफान पठान ने 2022 की भारतीय फिल्म कोबरा से अपने अभिनय की शुरुआत की। पठान का जन्म 27 अक्टूबर 1984 को बड़ौदा, गुजरात, भारत में हुआ था और वे पश्तून, पठान वंश के हैं, जो गुजरात के पठान समुदाय से संबंधित है। 10
वे अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ वडोदरा की एक मस्जिद में एक गरीब परिवार में पले बढ़े। उनके पिता मुअज्जिन के रूप में सेवा करते थे। हालांकि उनके माता पिता चाहते थे कि वे इस्लामी विद्वान बनें, लेकिन पठान और उनके भाई ने क्रिकेट में रुचि ली। शुरुआत में उनकी गेंदें क्रिकेट पिच के दूसरे छोर तक नहीं पहुंचती थीं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी में 6 घंटे के कठोर प्रशिक्षण सत्र और उनके परिवार की अनुशासन की भावना ने उन्हें लगातार प्रगति करते देखा। उद्धरण वांछित। पठान का ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली शिवांगी देव के साथ 10 साल लंबा रिश्ता था। 11-12 वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन चूंकि इरफान अपने बड़े भाई यूसुफ की शादी पहले करना चाहता था, इसलिए दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे और 2012 में उनका रिश्ता टूट गया। 11-12 उन्होंने 4 फरवरी 2016 को मक्का में जेद्दा, सऊदी अरब की रहने वाली मॉडल सफ़ा बेग से शादी की। 13-14 उनके 2 बेटे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान दत्ता गायकवाड़ के मार्गदर्शन में पठान अंडर 14 बड़ौदा क्रिकेट टीम में चयनित हुए, और जब उन्हें राष्ट्रीय टूर्नामेंट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंडर 15 स्तर पर चुना गया, तो उन्हें अंतः क्रिकेट उपकरणों का एक पूरा सेट भेंट किया गया, जो इससे पहले उनके परिवार के सीमित आर्थिक साधनों के कारण सेकंड हैंड गियर तक ही सीमित था। 16 दिसंबर 1997 में पठान 13 साल की उम्र के 2 महीने से भी कम समय में बड़ौदा अंडर 16 टीम में शामिल हो गए। 17 उन्होंने गुजरात के खिलाफ कुल 1/35 रन बनाए और 11 रन बनाए, और इसके तुरंत बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उन्होंने 2 साल तक अंडर 16 के लिए फिर से नहीं खेला और नवंबर 1999 में 15 साल की उम्र के 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने अपनी अगली उपस्थिति दर्ज की, इस बार महाराष्ट्र के खिलाफ बड़ौदा अंडर 19 के लिए। उन्होंने 61 और 9 रन बनाए और एक जीत में कुल 3/41 रन बनाए, लेकिन अगले मैच के लिए उन्हें तुरंत अंडर 16 में वापस भेज दिया गया और 1999 से 2000 का बाकी सीजन वहीं बिताया। उन्होंने युवा डिवीज़न में छोटे स्पेल गेंदबाजी की। 6 मैचों में 38.00 पर 4 विकेट लिए। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। इसके बाद पठान को 2000 के मध्य में भारत की अंडर 15 टीम के लिए चुना गया, जहां उन्हें दूसरे देशों के अपने साथियों के खिलाफ कई मैच खेलने थे। उन्होंने 10 मैचों में 12.66 की औसत से 15 विकेट लिए, जिसमें थाईलैंड के खिलाफ 3/2 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल है, और 7.50 की औसत से 15 रन बनाए। 17 भारत ने 1 को छोड़कर सभी मैच जीते, ज्यादातर बड़े अंतर से।